कहते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, कभी कभी वही इंसान हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। सुबह का समय था। घर में हमेशा की तरह हलचल मची हुई थी। रसोई में आराध्या एक साथ कई काम कर रही थी। शिवी का टिफिन तैयार करना, रोहित की फाइलें रखना, सुमन देवी की चाय बनाना, सब कुछ वही संभाल रही थी। लेकिन उसके काम की तारीफ करने की बजाय सुमन देवी फिर ताना मारने लगी। बहू, घर पर कम ध्यान दिया करोगी तो यही होगा, हर वक्त नौकरी नौकरी नौकरी। सोफे पर बैठी दिव्या तुरंत बोली, मम्मी, भाभी को लगता है इनके बिना घर नहीं चलेगा। इतनी भी क्या बड़ी नौकरी है। आराध्या ने हमेशा की तरह चुप रहना बेहतर समझा, मगर रोहित सब कुछ देख रहा था। पिछले कई महीनों से वो नोटिस कर रहा था कि उसकी माँ और बहन जानबूझकर आराध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। उस रात जब सब सो गए, तब रोहित ने कमरे का दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, अब इन्हें समझाने का एक ही तरीका है। आराध्या हैरानी से उसे देखने लगी। रोहित धीमे स्वर में बोला, कल हम दोनों नकली झगड़ा करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे तुम सच में घर छोड़कर जा रही हो। शायद तभी माँ और दिव्या को एहसास होगा कि तुम इस घर के लिए क्या हो। आराध्या पहले तो डर गई, मगर फिर उसने भी चुपचाप हामी भर दी। अगले दिन शाम को जैसे ही दिव्या ने फिर नौकरी को लेकर ताने मारने शुरू किए, रोहित अचानक गुस्से में बोल पड़ा, अगर नौकरी इतनी जरूरी है तो इस घर में रहने की जरूरत क्या है। आराध्या समझ गई, नाटक शुरू हो चुका था। उसने भी ऊंची आवाज में कहा, ठीक है रोहित, मैं चली जाती हूँ। शायद मेरे जाने से सब खुश हो जाएंगे। बाहर खड़ी सुमन देवी और दिव्या ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। दोनों को लग रहा था कि आखिरकार आराध्या की अक्कड़ टूट गई है। रोहित ने जानबूझकर और गुस्से में कहा, हाँ, चली जाओ, हर वक्त अपनी नौकरी का घमंड दिखाती रहती हो। इतना सुनते ही आराध्या कमरे में गई और बैग में कपड़े रखने लगी। बाहर सुमन देवी धीरे से बोली, अच्छा हुआ, 2 दिन मायके रहेगी तो सब समझ आ जाएगा। लेकिन तभी रोहित भी कमरे में गया और दरवाजा बंद करते ही धीरे से बोला, डरो मत, बस थोड़ा और, इन्हें सच समझना जरूरी है। आराध्या की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि उसका पति सच में उसके साथ खड़ा है। कुछ देर बाद वो बैग लेकर बाहर निकली और बिना पीछे देखे घर से चली गई। दरवाजा बंद होते ही घर में सन्नाटा फैल गया। पहले तो सुमन देवी और दिव्या बहुत खुश थीं। दिव्या हंसते हुए बोली, अब घर में शांति रहेगी। लेकिन अगली सुबह ही दोनों की हालत खराब हो गई। सुमन देवी की चाय नहीं बनी। रोहित बिना टिफिन ऑफिस चला गया। शिवी स्कूल के लिए रोने लगी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म प्रेस नहीं थी। पूरा घर बिखरा पड़ा था। दिव्या झुंझलाकर बोली,
मम्मी, भाभी इतना काम कैसे कर लेती थी? सुमन देवी पहली बार पूरी तरह चुप हो गई। उधर रोहित जानबूझकर घर में उदास रहने लगा। रात को उसने माँ के सामने खाना तक नहीं खाया। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लोगों की कीमत उनके जाने के बाद समझ आती है। धीरे धीरे सुमन देवी को एहसास होने लगा कि जिस बहू को वो हर दिन ताने देती थी, वही इस घर की असली ताकत थी। तीसरे दिन रोहित ने एक और चाल चली। उसने जानबूझकर फोन स्पीकर पर लगाया और ऊंची आवाज में बोला, तुम वापस मत आना, यहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन अगले ही पल उधर से आराध्या की रोने की आवाज आई। ठीक है, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनते ही सुमन देवी का दिल कांप गया। पहली बार उन्हें डर लगा कि कहीं सच में बहू हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। उस रात वो सो नहीं पाई। उन्हें हर जगह आराध्या याद आने लगी। कभी उसकी बनाई चाय, कभी उसकी मुस्कान, कभी उसका चुपचाप सब सह लेना। सुबह होते ही सुमन देवी रोहित के पास आई और बोली, बेटा, बहू को वापस ले आओ, गलती हमारी थी। दिव्या हैरानी से माँ को देखने लगी। मम्मी, आप भाभी की तरफ हो गई। सुमन देवी गुस्से में बोली, चुप कर। जिस लड़की ने इस घर को संभाला, हम उसी को गलत समझते रहे। सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैं तेरी बातों में आती रही। इतना सुनते ही दिव्या चुप हो गई। कुछ देर बाद रोहित आराध्या को लेकर घर पहुंचा। जैसे ही आराध्या अंदर आई, सुमन देवी उसकी तरफ बढ़ी और रोते हुए बोली, बहू, हमें माफ कर दे। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उसकी और आराध्या की नजरें मिली। दोनों समझ चुके थे कि उनका झूठा झगड़ा आखिरकार काम कर गया। उस दिन पहली बार उस घर में किसी ने बहू की मेहनत नहीं, उसकी असलियत महसूस की थी। कुछ लोग शिकायत नहीं करते, बस चुपचाप सब सहते रहते हैं। लेकिन जब वही लोग अचानक दूर चले जाएं, तब उनकी कमी नहीं, उनकी पूरी अहमियत महसूस होती है। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली इमोशनल हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।